नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम पशु परिचर के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज़ लेकर आए हैं। दोस्तों इस पहली सीरीज़ में हमारे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है, एक कुबड़ वाले ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है? एक कुबड़ वाले ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? कैमिलस बैक्टीरियस, कैमिलस ड्रोमेडेरियस, कैप्रा हिरकस या फिर ए और बी दोनों। दोस्तों एक कुबड़ वाले ऊँट का वैज्ञानिक नाम पूछा है। दोस्तों ऊँट दो कुबड़ वाले भी होते हैं और एक कुबड़ वाला भी होता है। एक कुबड़ वाला पूछा है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक कुबड़ वाले का पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, कैमिलस ड्रोमेडेरियस, कैमिलस ड्रोमेडेरियस। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, NBAGR के अनुसार भारत में ऊँटों की कुल कितनी नस्लें हैं? NBAGR के अनुसार भारत में ऊँटों की कुल कितनी नस्ल है दोस्तों? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है 12, 19, 37 या फिर 9 दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9। कितनी है दोस्तों? 9 नस्लें हैं। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं का प्रबंधन पालन पोषण का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं का प्रबंधन व पालन पोषण का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? और दोस्तों ऑप्शन है पशु शरीर रचना विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान, एनिमल हेजबेंड्री या उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनिमल हेजबेंड्री। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न को सम्मिलित कीजिए। दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिसके अंदर, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर हमारे अगर 1-2 ऑप्शन भी याद है तो हमें इसको सही कर सकते हैं। दोस्तों इसको सम्मिलित करना है। एक तरफ दे रखा है हमें पशु और दूसरी तरफ है पशु का मांस, यानी मांस का नाम है। ए में देखिए दोस्तों, बकरी है, भेड़ है, हिरन है और भैंस है। इनके मांस को क्या कहते हैं? दोस्तों अगर हमें 1-2 का मांस भी याद है तो हमें इसको सही कर सकते हैं। जैसे बकरी का मांस है, बकरी के मांस को क्या कहते हैं दोस्तों? बकरी के मांस को दोस्तों कहते हैं चेवन। क्या कहते हैं? चेवन। तो ए में क्या आएगा? 2 नंबर। ए में 2 नंबर देख लो दोस्तों कौन से ऑप्शन में है। ए में 2 नंबर। तो दोस्तों ये है डी में, देखिए डी में है, ए में 2 नंबर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। और बाकी भी हम देख लेते हैं दोस्तों। बकरी के मांस को चेवन कहते हैं और इसके बाद में भेड़ के मांस को, दोस्तों भेड़ के मांस को कहते हैं मटन। क्या कहते हैं? मटन कहते हैं। हिरन के मांस को क्या कहते हैं दोस्तों? बेनिसन। क्या कहते हैं? बेनिसन कहते हैं। और भैंस के मांस को बफन या फ्लेश कहते हैं दोस्तों। तो इस तरह से ये ऑप्शन मिल जाएंगे दोस्तों। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, मादा पशु में गर्भधारण से लेकर प्रसव तक के बीच के समय अंतराल को क्या कहते हैं? मादा पशु में दोस्तों जब पशु गर्भधारण करता है उससे लेकर जब तक पशु में प्रसव होता है उस तक के काल को क्या कहते हैं? उस तक के समय को क्या कहते हैं दोस्तों? उस ऑप्शन है दोस्तों बंध्याकरण, गर्भकाल, गर्भधारण या फ्री मार्टिन। और दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भकाल। क्या हो जाएगा दोस्तों? गर्भकाल। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, ऊँट में आमाशय का कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आप स्टार लगा सकते हैं और इस क्वेश्चन को एकदम से आपको याद करना है पक्का। और दोस्तों ऊँट के आमाशय में कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? जैसे हम दोस्तों पशुओं में देखें तो लगभग आमाशय के 4 भाग होते हैं और 4 भाग यहाँ पर दे रखे हैं, लेकिन ऊँट के आमाशय में 1 भाग अनुपस्थित होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओमेजम। तो ओमेजम भाग है दोस्तों, ये ऊँट में अनुपस्थित होता है। आगे क्वेश्चन दोस्तों देखें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, रुमंथी पशुओं में आमाशय के कुल कितने भाग होते हैं? रुमंथी में। तो दोस्तों इससे पहला क्वेश्चन किया था हमने क्वेश्चन नंबर 6, उसके अंदर हमने बात की थी कि पशुओं के आमाशय में कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं लगभग पशुओं में 4 भाग होते हैं आमाशय के। और इसके अंदर हमें पूछ लिया कि रुमंथी पशुओं में आमाशय के कुल कितने भाग होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 4 भाग होते हैं।
अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, निम्नलिखित में से विनिंग किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये शब्दावली है, यानी विनिंग शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों विनिंग शब्द का अर्थ होता है नवजात बछड़े को माँ से अलग करके पालना, यानी नवजात जो बछड़ा होता है उसको माँ से अलग करके पाला जाता है, उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? विनिंग बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, सुमेलित करना है फिर से, डी बार्किंग, शेयरिंग, ब्रॉयलर या लेयर, इनमें मतलब हमें सुमेलित करना है, कौन सा किस में मिलेगा दोस्तों? तो दोस्तों देखिए, आप क्वेश्चन को आराम से देख सकते हैं। डी बार्किंग, डी बार्किंग का अर्थ क्या होता है दोस्तों? दोस्तों डी बार्किंग का अर्थ होता है मुर्गियों में चोंच का कुछ भाग काट देना, यानी मुर्गियों में चोंच का कुछ भाग काट दिया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? डी बार्किंग बोलते हैं दोस्तों। आगे शेयरिंग, शेयरिंग का मतलब होता है दोस्तों भेड़ों में ऊन को काटना, यानी भेड़ों में ऊन को काट दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? शेयरिंग बोलते हैं। ब्रॉयलर, ब्रॉयलर किसको कहते हैं दोस्तों? मांस उत्पादन के लिए पाली गई मुर्गियाँ, यानी मांस उत्पादन के लिए जो मुर्गियाँ पाली जाती हैं उनको ब्रॉयलर कहते हैं। और लेयर दोस्तों अंडा उत्पादन के लिए जो मुर्गियाँ पाली जाती हैं उसको क्या कहते हैं? लेयर कहते हैं दोस्तों, याद रखना आपको। तो ऑप्शन नंबर देखें तो कौन से में हो जाएगा? ए में 4 नंबर दोस्तों, बी और सी दोनों में आ रहा है। अगला हम बी में देखें, बी में हमने मिलाया है 3 नंबर, और बी में 3 नंबर कौन सा? सी में है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सूअर के मांस को किस नाम से जानते हैं? सूअर के मांस को, तो सूअर के मांस को दोस्तों किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है दोस्तों मटन, वेनिसन, पोर्क या बीफ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोर्क। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, और आपको 10 में से कितने क्वेश्चन आ रहे थे ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना।